आज इस वीडियो में क्लास 10 गणित का द्विघात समीकरण से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपका द्विघात समीकरण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है? आपको बताना है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² + bx + c = 0 होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि d = b² - 4ac और 0 तो मूल होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, d = 0 हो तो मूल होंगे। आपको बताना है d = 0 तो मूल होंगे, तो इसका मूल हमेशा समान और दोहराए हुए होते हैं। ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि d से छोटा है 0 तो मूल होंगे। आपको बताना है d से छोटा है 0 तो मूल होंगे, तो मूल हमेशा काल्पनिक होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का मूल है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। लिखेंगे x² - 5x + 6। ठीक है, अब दो वैसे अंक लेंगे जो जोड़ने घटाने पर 5 आए और गुना करने पर 6 आए। लिखेंगे x² - 2 और 3 को लेंगे तो 5 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 + 3x - 6। ठीक है, अब एक से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x² - 2x प्लस माइनस गुना होगा तो -3x और -6 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x - 2 हो जाएगा, -3 इधर कॉमन लेंगे तो x - 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो x को और -3 को एक लंग ले लेंगे, अब हो जाएगा x -3। ठीक है, ब्रैकेट में जो सेम अंक था उसे ले लेंगे x - 2। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाएंगे, लिखेंगे x - 3 = 0, x - 2 = 0। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर -3 इधर है तो बराबर को उधर जाएगा तो +3 में हो जाएगा, और x -2 है इधर तो बराबर को उधर जाएगा तो x बराबर +2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर यही 3 और 2 आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² - 4 = 0 के मूल है। आपको इसका मूल निकाल कर बताना है। चलिए हल करते हैं। x² - 4 = 0 ले लेंगे, x का मान इसमें निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए लिखेंगे x बराबर ±√4। ठीक है, अब x बराबर लिखेंगे +-4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल निकालने का सूत्र है। आपको द्विघात समीकरण का मूल निकालने का सूत्र बताना है, तो उसका सूत्र होता है -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + 1 = 0 का मूल है, तो इसका मूल काल्पनिक होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a = 0 हो तो समीकरण है, a = 0 हो तो समीकरण हो क्या है? रैखिक समीकरण है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² - 9 = 0 का मूल है। आपको बताना है समीकरण x² - 9 = 0 का मूल है। चलिए इसे बनाते हैं, x² - 9 = 0। ठीक है, तो इसे लिखेंगे, अब x² बराबर प्लस माइनस में 9 इधर है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब x बराबर लिखेंगे ±√9। ठीक है, अब x बराबर ±9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये 3 अब करेक्ट हो जाएगा आंसर, प्लस माइनस ए ऑप्शन में है, प्लस माइनस से 3 ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, d बराबर b² - 4ac को कहते हैं। आपको बताना है d बराबर b² - 4ac को कहते हैं, तो इसे विविधतक कहते हैं, डिस्क्राइमिनेट कहते हैं, विविधकर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि मूल समान हो तो d बराबर क्या होगा? यदि मूल समान हो तो d बराबर क्या होगा? तो d बराबर 0 होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है। आपको बताना है द्विघात समीकरण का मूलों का गुणनफल होता है तो c/a होता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं।